उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन जैमसी टीवी पर आज एक बड़ा ही अहम मौजू को लेकर आया हूँ और कलाम मुकद्दस में से आए मेरे साथ आज की मुकर्रर तलावत नए अहदनामा में रसूलों के ईमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं है, पास तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, ये तौबा का मजमून या टॉपिक ये इंतहाई अहम टॉपिक है कि जिस पर मुझे और आपको यकीनी तौर पर गौर करने और इसके बारे में जानने और इसको अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम कादिर मुतलक खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात हिंदा तस्लीम नहीं कर सकते। जब हम लफ्ज़ तौबा की बात करते हैं तो पहले हमें इसके मायने और मफहूम को जानना लाजम है, और जब हम तौबा के मायने और मफहूम की बात करते हैं तो अहद अतीक में 2 अल्फाज जो इब्रानी ज़ुबान में मुस्तमिल हैं, उनमें से पहला लफ्ज़ जो तौबा के लिए इस्तेमाल हुआ वो है नाहाम, और इसके मायने हैं पछताना, इसके मायने हैं बाज आना, रुजू लाना। और इसी के साथ एक दूसरा लफ्ज़ शोब जो इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं फिरना, वापस आना। और ये दोनों ही अल्फाज इब्रानी ज़ुबान के वसीतर मायनों में भी मुस्तमिल हुए हैं, लेकिन जब हम यूनानी ज़ुबान में यानी यहां पर जो रसूलों के ईमाल के 3 बाब की 19वीं आयत में लफ्ज़ पस तौबा करो के लिए यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो है मितानॉय, और जिसके मायने हैं वापस हो गए, यानी मुड़ जाना, फिर जाना। और इसके अगर मैं यूं कहूं कि अबाउट टर्न, तो ये भी मुनासिब लफ्ज़ होगा कि वो जिंदगी या वो रास्ता जिस पर हम जा रहे हैं वहां से एकदम यकलख्त पीछे की तरफ चलना शुरू कर देना या उल्टा चलना शुरू कर देना, ये इस मायनों में आता है। जब हम हकीकी तौबा की बात करते हैं तो हम ख्यालात, रवैयों, नजरियात और सम्मत की बुनियादी तब्दीली की बात करते हैं। हम इस तौबा के लिए यानी तौबा के लफ्ज़ को जब हम इसके मायने और मफहूम को जान चुके हैं तो हमें इससे इस तरीके से भी जानना है कि इससे मुराद उन तमाम चीज़ों से वापस फिरना है जो इंसान को गुनाह के लिए उकसाती हैं। इनमें अबलीस, जिस्म और दुनिया शामिल है। ये वो कुव्वतें हैं जो इंसान को गुनाह की तरफ मायल करती हैं, इसलिए इनसे मुड़ना जरूरी है। तौबा एक तब्दीली का नाम है और जिसमें दर्जा झेल बातों की तब्दीली शामिल है, जिनमें रुझान की तब्दीली। और इसके लिए हम देखते हैं ज़कई, जिसमें लूका तबीब के अंजीली बयान उसके 19वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं कि ज़कई उसकी जिंदगी क्या थी। वो लालची था और ज्यादा टैक्स या जजिया लिया करता था, लेकिन क्या हुआ कि उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि मैं यस्सु को देखना चाहता हूं। तो क्या हुआ, यस्सु ने उसे उस दरख्त में छिपे हुए को भी कहा, ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। तो वहां उसका रुझान जो रुपये पैसे की तरफ था पहले, वो बिल्कुल यखलक तब्दील हो गया और उसका रुझान ये हुआ कि जिससे मैंने बेगुनाह लिया है, बेजा लिया है, उसे
100 गुना अदा करूंगा। फिर उसने कहा, अरे खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो इसका 4 गुना अदा करता हूं। यह है उस रुझान की तब्दीली, और ये तौबा के इस प्रोसेस या अमल में होना बड़ा लाजम है। और इसके रिवार्ड में खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। ना सिर्फ रुझान की तब्दीली बल्कि ख्यालात की तब्दीली भी बड़ी लाजम है, जिनमें अगर हम नुमान कोड़ी की उस मिसाल को लें जो दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब की 15वीं आयत में है, कि जो शाह इराम का जर्नल है और मुतकब्बर और बुत परस्त शख्स, लेकिन जब उसने खुदावंद के बंदे अलीशा के कहने पर उस प्रैक्टिस को किया तो क्या हुआ कि वो जान गया, उसे शिफा मिली और वो जान गया, और उसने उस बात का इकरार किया। उसने कहा कि अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर जमीन पर और कोई खुदा नहीं है। यह है ख्यालात की तब्दीली, क्योंकि वो जिस मुआशरे का हिस्सा था वहां पर वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो इन बातों से गाफिल था। लेकिन जब उसने खुदावंद के खादम की बात को माना तो खुदावंद की अलूहियत को महसूस करते हुए उसने कहा कि अब मैं जान गया कि इस्राएल को छोड़कर और कोई खुदा नहीं है। यह है ख्यालात की तब्दीली। वो ख्यालात जो जन्म से ही उसको दिए गए थे, उनमें की तब्दीली उसकी जिंदगी में तब रूनुमा हुई जब उसने उस बात को जाना, तौबा की, जब खुदावंद के खादम की बात पर अमल किया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद तीसरी अहम बात कि दिलचस्पियों की तब्दीली। इसमें हम मुकद्दस पालूस रसूल की मिसाल को देखें। अगर हम करंथस की कलीसिया को लिखे गए दूसरे आम खत को देखें, उसके 11वें बाब की 23वीं से 33वीं आयत तक, तो वहां पर आपको इसका बाखूबी अंदाजा होगा कि उसकी तब्दीली से पहले कलीसियाओं को दुख देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया करता था। उसने मसीहियों को कैद में डलवाया, संसार किया और ना जाने क्या क्या काम किए। लेकिन जब उसने कादर मुतलिक खुदावंद की आवाज पर, जब खुदावंद ने उसे कहा कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है, तो उसने खुदावंद की आवाज को सुना। तो उसके बाद से जिंदगी क्या हो गई, उसकी दिलचस्पी बदल गई, तब्दील हो गई। उसकी दिलचस्पियां वो ना रही जो पहले थीं। और यही तौबा के लुग़वी मायने हैं, मुड़ जाना, वापस आ जाना। और देखें उसके वसीला से कितनी जिंदगियां आज भी तब्दील हो रही हैं। और फिर ईमाल की तब्दीली, अपने जो काम हैं उनमें तब्दीली का नजराना। इसके लिए आप अय्यूब की मिसाल देख सकते हैं, पतरस की मिसाल देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दोनों ही खुदा के मुनकिर हुए, लेकिन फिर खुदावंद के हजूर में माफी मांगी, तौबा की, तो उनके वसीला से खुदावंद ने किस तरीके से उन्हें बरकत दी। पतरस को देख लीजिए कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब उसने इस बात को माना कि मैंने वाकई ही गलती की है, तौबा कर ली, रोया, गिड़गिड़ाया, तो खुदावंद ने उसे माफ किया। और उसके अजर के तौर पर क्या हुआ कि जैसे ही पतरस रसूलों की माल पढ़ें, वहां पर लिखा है कि जब उसने खड़े होकर खुदावंद की आवाज को उन तक पहुंचाया, तो पहले ही दिन हजारों की तादाद में लोग खुदावंद की जमायत में शामिल हुए। यह है तौबा, यह है तौबा का असर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में ये जानेंगे कि तौबा जरूरी क्यों है, क्यों हमें तौबा करनी चाहिए। तो इस सेशन में, इस पैगाम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वो शख्स जो तौबा करना चाहता है,
जो तौबा को अमली जामा पहनाना चाहता है, जो खुदावंद यस्सु मसीह को नए सिरे से पहनना चाहता है, उसके लिए तौबा का अमल बहुत ज़रूरी है। तौबा करना, अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदावंद को सच्चे दिल से अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना, और वो सारी ज़िंदगी जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी है उसे तर्क करके नई ज़िंदगी शुरू करना तौबा कहलाता है। अब तौबा क्यों ज़रूरी है, इसके मुतालिक हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तौबा की अहमियत के बारे में सीखेंगे। तो मेरी दिली दुआ है कि आज वो तमाम तर लोग जो खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, इस पर गौर कीजिए, और वो रास्ता जो देखने में बड़ा ही कुशादा है, बड़ा जाज़बे नज़र है, उस पर उसको तर्क करते हुए हमें तौबा करनी और खुदावंद यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना और बाकी मांदा ज़िंदगी उसके ताबे रहकर बसर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे कि हम तौबा के मुआफिक फल लाएं और हमारे वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद को कबूल करें। खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन।